कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया। वर्तमान हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे, वो सभी जानते हैं कि किन लोगों ने पार्टी का नुकसान किया। वो उनसे लिस्ट मांगे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उस पर विचार करके और उन पर कार्रवाई की जाए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती डूबी जहां पानी कम था। यहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आशय अपनी ही पार्टी से है, जो एक बार फिर पुराने मर्ज से जूझती नजर आ रही है। पीसीसी कार्यालय में हुई कांग्रेस की बैठक में एक बार फिर अंदरूनी कलह का घाव उभर कर सामने आया। नए प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक में 23 की हार का गुस्सा फूटा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बेहतर कोऑर्डिनेशन करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी भंग करने के साथ ही नए सिरे से नियुक्ति की बात कही। आगामी लोकसभा चुनाव को किस तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, संगठन के अंदर हम क्या क्या बदलाव करेंगे, बहुत सारे सुझाव आए हैं। आज एक अहम निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भंग किया जाता है और जो भी जिले के प्रभारी और सह प्रभारी हैं अग्रिम आदेश तक वो अपना कार्य करेंगे। इसके बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी नए जोश के साथ पार्टी को मैं नहीं हम की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की बात कहते नजर आए, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी अहम बात रखी। पिछले चुनाव में जो विधानसभा में कुछ कमियां रही है, इस वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी जाना है और हारने वाले उम्मीदवारों ने लिख के भी दिया है कि क्या कमी रहे, क्या समन्वय अच्छा नहीं रहा। तो ये सारी चीजें काम ऊपर मंथन हो रहा है, वो उम्मीदवार लिख के दे रहा है। किसी ने दुर्भावना इस कार्य में सपोर्ट किया तो निश्चित संगठन कार्रवाई करेगा। हमने संकल्प लिया है, मैं नहीं हम से कांग्रेस चलेगी और एक साथ जनता के लिए विपक्ष में रहकर मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने के सपने को साकार करेगी। कांग्रेस हर तरह की तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव में एकजुटता और नई एनर्जी के साथ उतरना चाहती है। बीजेपी का भी मोदी की गारंटी के साथ लोकसभा में क्लीन स्वीप करने का प्लान है, तो साथ ही बीजेपी कांग्रेस की ही बात पकड़कर तंज कसती नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस की बैठकों में हमेशा यही होता है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। तो ये जो जब से जीतू पटवारी कांग्रेस अस्तित्व में आई है, ये कमलनाथ और दिग्विजय कांग्रेस को निपटाने में निकली है। जीतू पटवारी स्वयं कह चुके हैं कि उनके आने के बाद गुटबाजी का अंत, इसका मतलब पहले गुटबाजी थी। उनका कहने का मतलब होता है एकजुटता अब प्रारंभ होगी, यानी कि पहले एकजुट नहीं थे। और उनके नेतृत्व में जितनी बैठकें हो रही हैं, उनका फलसफा अंत में यही निकल रहा है कि कमलनाथ कांग्रेस बुरी तरह विफल थी। कुल मिलाकर 24 की जंग के लिए दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड फिर दोहराकर इस बार क्लीन स्वीप की तैयारी में है, तो कांग्रेस अपने पुराने मर्ज को दूर कर नए कीर्तिमान बनाने की कवायद में। अब देखना होगा कि किसकी उम्मीद रंग लाती है और किसके हौसले पस्त होते हैं। सवाल नंबर 1, नए चेहरों को कमान सौंपकर कांग्रेस ने क्या जोखिम लिया है? सवाल नंबर 2, क्या युवा नेतृत्व बरसों पुराने मर्ज को दूर कर पाएगा? सवाल नंबर 3, लोकसभा चुनाव से पहले कैसे बेहतर होगा समन्वय? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अपनों ने लूटा। तो जैसा ये शेर है जो आमतौर पर उन आशिकों का बहुत फेवरेट शेर है जिनके दिल बड़ी जैसे जल्दी जल्दी टूट जाया करते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। खैर, लेकिन बात सही है कि दुनिया में जितनी चोट अपनों से लगती है उतनी गैरों से नहीं लगती, और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। और दुनिया में सबसे कठिन काम है कि सबको एक साथ लेकर चलना। उन लोगों को जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। राजनीतिक दल है तो वो विधायक और सांसद बनना चाहते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और समाज में भी अगर आप देखें, किसी दफ्तर में भी अगर आप देखें, तो वहाँ भी बहुत महत्वाकांक्षा है। और इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना मेंढकों को तौलने के समान है।
कि जैसे मेंढकों को तराजू में आप कैसे बिठा के तौल लोगे, संभव ही नहीं है, वैसे एकता को साथ लेकर चलना बहुत असंभव है। इतिहासकारों की तरफ चलें तो वो ये कहते हैं कि भारत की 1000 साल की गुलामी के पीछे यही सबसे बड़ा कारण था कि एकता का अभाव था, क्योंकि भारत और महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल सर उठाती थी। बड़ा भाई छोटे भाई से दुखी है, छोटा भाई बड़े भाई से दुखी है, वो उसको हटा के खुद गद्दी नशीन होना चाहता है। बहरहाल ये तो हो गई दार्शनिक व्याख्या, लेकिन कांग्रेस में ये सवाल उठा कि भितरघात एक बहुत बड़ा संकट है जिसने चुनाव में हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। बीजेपी इस पर अपने अनुशासन और सख्त रवैये के चलते काबू पा ली, लेकिन वो भी काबू पाती है। और काफ़ी हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि एक पुरानी पीढ़ी जो है, जो 55 से 65 के बीच की है, वो बीजेपी के अनुशासन का बहुत सम्मान भी करती है। आज कांग्रेस की इसी चुनौती पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जयप्रकाश पाराशर जी। बहुत स्वागत करता हूं जयप्रकाश जी आपका। हमारे साथ राम दांगोरे जी हैं, पूर्व विधायक हैं, युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका बहुत स्वागत है। और संजय यादव जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, पूर्व विधायक हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जयप्रकाश जी, पहली टिप्पणी आपकी, और उस टिप्पणी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह से आप देखते हैं इस मर्ज को, जो भितरघात कहलाता है, कई बार स्वार्थपरता कहलाता है, एक दूसरे को निपटाने की कला भी कहा जाता है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी शरद जी, ये जो बैठक है ये इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि चुनाव के जो नतीजे थे उनके कारणों में जाया जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि वो ना पूरा संगठन में तब्दीली लाना चाहते हैं। सबसे बड़ी अहम बात ये है कि संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरे ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का, वो बदला जाने की तैयारी की जा रही है। और मैं, जैसा कि मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक भंवर जितेंद्र सिंह और जो जीतू पटवारी जी जो नए प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो दोनों मिलकर के सभी लोकसभा क्षेत्रों की यात्रा करना चाहते हैं। तो इससे एक बात समझ में ये आती है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव है, हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा उनको पता होगा कि उसमें जो विधानसभा के नतीजे आए हैं उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जाना का कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन चूँकि एक फाइटर की तरह लड़ना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस उसकी भी एक तैयारी कर रही है और इस पूरे सांगठनिक ढांचे में व्यापक बदलाव लाना चाहती है, नए जनरेशन को इंडक्ट करना चाहती है, कि ये भी एक अहम बात है कि एक नई पीढ़ी को उसमें लाना चाहती है। तो ये है तो 2028 के लिए ही कवायद, लेकिन जो क्योंकि अगला जो शरद जी जो मुख्य टेस्ट होगा सबसे बड़ा, वो तो 27-28 में ही होगा। लेकिन ये है कि इनके पास में जो समय है और ये जो नेक्स्ट इलेक्शन है लोकसभा का, इसमें पूरा रीशफल करना, नई तैयारी करना, इसका पूरा अवसर है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो प्राण फूकने का मंत्र ढूंढना होगा जीतू पटवारी जी को और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को, जो पूरी रैंक एंड फाइल को एक जोश से भरता है। और जोश तभी आता है जब कार्यकर्ता ये देखता है कि जिस लीडर को बागडोर सौंपी गई है वो सक्षम है और वो अगले 5 साल में हमें सफलता के उस शिखर पर खड़ा कर सकता है जहां पहुंचने का सपना हर राजनीतिक दल देखता है, यानी सत्ता का शिखर। राम दांगोरे जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। पार्टी कांग्रेस की है, सपने देखना हर किसी का अधिकार है, कांग्रेस हो बीजेपी हो। नेतृत्व परिवर्तन के साथ फूट की पुरानी बीमारी की चर्चा भी हुई, लेकिन ये कोई ऐसी चर्चा नहीं है कि इसको कांग्रेस की कमजोरी मान लिया जाए। कांग्रेस में बंद कमरे में और खुले कमरे में ऐसी चर्चाएं होती हैं, बीजेपी में नहीं होती। फिर भी आपकी क्या राय है, कैसे देखते हैं आप? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में विवाद नहीं होते हैं, लेकिन उनको मैनेज करते आना चाहिए। हर जगह से भी एक जैसे होंगे ये भी संभव नहीं है। हमारे अगर कोई कार्यकर्ता नाराज होता है तो उसको समझाया जाता है और वो मान भी जाता है। जैसे कई लोगों को टिकट नहीं मिले, अगर किसी में नाराजगी आई, उसको वरिष्ठ पदाधिकारियों ने समझाया, वो मान गया और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में लग गया जी। इनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनके यहाँ जो दिग्गज नेता है, जो मुख्यमंत्री के दावेदार है, कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं कि टिकट उन्होंने दिया है,
जाकर के दिग्गी राजा के कपड़े फाड़ो। जब इनका शीर्ष नेतृत्व ही इस प्रकार की बातें कर रहा है तो ग्राउंड पर क्या नजारे होंगे ये मेरे ख्याल से आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इनके हारने के दो मैं लौटता हूँ राम दागोरे जी, माफी चाहूंगा, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। इस समय एक इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ हम रुख कर लेते हैं। विष्णुदेव साय जी रायपुर से हमें मिल रहे हैं। पहुना में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हैं। कुछ झलकियां देख लेते हैं, फिर लौटते हैं बातचीत की तरफ। ग्रंथी आदरणीय अमृत सिंह जी, डॉक्टर सोलंकी जी और इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे डॉक्टर रवि, और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस अस्थायी निवास पहुना में बड़े बड़े लोगों का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। डॉक्टर दवे जी हैं और 4 हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, एक भाई और एक बेटा और 3 बेटियां, जिन्होंने अदम साहस का परिचय दिया है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, कार्यकर्ता भाई और बहनों, पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किए, हमारे अस्थायी निवास में आयोजित किए। आज वीर तो आगे बढ़ते हैं। तो इस समय पहुना में धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और बार बार अस्थाई निवास, अभी उनका निवास तैयार हो रहा है रायपुर में। तो ये बात उन्होंने वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ संबोधित कर रहे थे। जी दांगोरे साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं संजय यादव जी की तरफ चलूंगा। जी जी जी, ऑडियो दीजिए प्लीज। इंटरनली एक दूसरे को निपटाने का काम करेंगे। और दूसरा कारण, ये ग्राउंड पर कभी स्ट्रांग थे ही नहीं। इनके जो पारंपरिक वोट है ये सिर्फ उसके दम पर चुनाव लड़ने के प्रयास कर रहे हैं। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब है इनके पास में, लेकिन ग्राउंड पर इनका वर्कर काम करने के लिए तैयार नहीं है। ग्राउंड पर बूथ लेवल पर इनका कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। तो 2 कारणों से ये, एक तो आपस की फूट और दूसरा ग्राउंड पर इनके वर्कर्स न होने के कारण इनकी हार होती है। तो संगठनात्मक कारण है इनके, आपसी विवाद कमरे में खत्म होना चाहिए, लेकिन ये खुल करके झगड़ने पर विश्वास रखते हैं। और यही कारण है कि ऊपर से लेकर के तो ग्राउंड तक इनके कार्यकर्ता आपस में वर्चस्व की लड़ाई के कारण ही एक दूसरे को हराने का काम करते हैं। लेकिन दागोरे साहब, कहा यह जाता है कि खुलकर झगड़ना कई बार अच्छा रहता है, मन में कोई बात नहीं रहनी चाहिए। नहीं, मन में रहना चाहिए, मन में कोई बात निश्चित रूप से नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये एक सामाजिक मंच है, राजनीतिक पार्टी है। जब आप जंग लड़ने के लिए जा रहे हो और एक दूसरे के बिग पॉइंट से ही सामने वाले के सामने रख दोगे अगर, तो हार निश्चित है। और विभीषण के कारण ही हार होती है, और इनकी पार्टी तो विभीषणों से भरी पड़ी है। चलिए चलिए, क्या संजय जी कह रहे हैं विभीषणों से भरी हुई है कांग्रेस। गंभीर आपके अनुज जो हैं, आपके मित्र जो हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, अगर विभीषण होते जी तो इतना परसेंटेज वोट कांग्रेस को नहीं मिलता। मैं तो राम दोंगरे जी से वो बेचारे कैसे हार गए, जी जी जी, वो आपकी टीवी में स्पष्ट नहीं बता सकते जी, वो अपनी पार्टी फोरम में भी नहीं बता सकते, क्योंकि इनको अधिकार नहीं है बोलने का। हार के कई कारण होते, कोई किसी को हरवाता नहीं, कोई किसी को जितवाता नहीं। ये तो अपने जो रिपोर्ट मांगी गई थी, राम दोंगरे जी नहीं बताया कि वो किस कारण हारे। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। क्योंकि सत्ता में आ गए हैं, इसलिए राम दोंगरे जी वो बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सत्ता के खिलाफ राम दोंगरे जी को भी 5 साल और भारतीय जनता पार्टी में सफर करना है कि उसके बाद और टिकट लाना है। इसलिए कोई ऐसी बात ना करो जो सच हो। सच बोलने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं। कांग्रेस के लोग कुछ जगह, सब जगह एक से हालात नहीं है। कोई हो सकता है किसी ने व्यक्तिगत राजनीति हो, किसी विधानसभा में हुआ हो, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में, खासकर मैं भी लड़ा हूँ, चुनाव में भी आया हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता ने ईमानदारी से काम किया है, बड़ी एकजुटता के साथ काम किया है। और कांग्रेस में कहीं फूट नहीं थी। हो सकता है कुछ कमी है, कई प्रकार के कारण है हारने के, वो हम टीवी डिबेट में नहीं बता सकते हारने के क्या क्या कारण है। अपने पार्टी फोरम में या लिख के दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या क्या कारण थे।
लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता कांग्रेस के लिए एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। कांग्रेस में कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जितना विद्रोह था वो सामने इसलिए नहीं दिखा कि इनकी हिम्मत नहीं होती, डर का भय का वातावरण है। वो भारतीय जनता पार्टी में आजादी नहीं है कि सही बात स्पष्ट रूप से किसी भी फोरम में बोला जाए। इनके इसमें बोला नहीं जाता, ये मन में रखे रहते हैं। चुपचाप चुपचाप क्या करते हैं, राम दोगरी जी के मन में है कि वो कैसे हारे इस बार चुनाव। जब 163 सीट आ रही, राम दोगरी जी हार रहे, तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। अरे संजय यादव जी, मैं चुनाव ही नहीं लड़ा होता, हारूंगा कैसे, मुझे ये चुनाव ही नहीं लड़ा उन्होंने, चुनाव नहीं लड़ा संजय जी। आपको भी मालूम है कि आप बार बार कह रहे चुनाव हारे तो इस बार चुनाव ही नहीं लड़ा हूँ। आप पार्टी के साथ भी नहीं कह सकते, पार्टी फोरम में भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा नहीं कि क्यों हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की संस्कृति में अंतर है। अगर किसी कार्यकर्ता को हमें लगता है कि यहाँ पार्टी के खिलाफ काम हुआ तो वो स्पष्ट बोल देता है, और जहाँ नहीं हुआ 230 जगह में एक आध दो जगह हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से काम किया है। जी। और कांग्रेस का मैं लौटता हूँ संजय जी, लौटता हूँ दूसरे राउंड की तरफ। 19 साल विपक्ष में है, उसके बाद भी कांग्रेस का सिपाही मैदान पे जय प्रकाश जी, इससे बड़ी बात जो बात संजय जी कह रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं कि मन का दर्द भारतीय जनता पार्टी में कहना आसान नहीं है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां भी अनुशासन गहरा होगा वहां पर आप मन की बात कह तो नहीं सकते हैं, उस तरह से तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं जैसे कांग्रेस में कही जाती है बात। इसके फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, और कई बार कुछ नुकसान इतने बड़े हो जाते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। और इस चुनाव में तो हमने देखा कि पार्टी की केंद्रीय इकाई का काफ़ी, मध्य प्रदेश ही नहीं तीनों राज्यों में उनकी एक बड़ी भूमिका रही, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा रहा, तमाम बातें रहीं और संगठनात्मक एक पूरी शक्ति रही। आप कैसे देखते हैं दोनों पार्टियों के इस कल्चर को, जो दोनों की कभी कभी ताकत बनता है और कभी कभी कमज़ोरी भी? जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें कि ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के काम करने के जो ढंग है उसमें काफ़ी बदलाव, मतलब अंतर है, फर्क है। लेकिन जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और लंबे समय तक सत्ता में रही है। तो अगर कोई पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उसमें कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं, उसको आप मानना पड़ेगी। जैसे कि राजेंद्र माथुर का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, हम कहीं एक आध दो बार शायद चर्चा भी कर चुके हैं कि अंत में जो राज करती है वो कांग्रेस ही होती है। तो ये जो है कि वो सत्ता जनित कुछ समस्याएं हैं नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का ढंग है इसमें कोई दो राय नहीं, वो थोड़ा भिन्न किस्म का। जैसे एक परिवार का मुखिया किसी पार्टी को चलाता है और जैसे एक परिवार चलता है, उस परिवार का एक जो मॉडल है वो अख्तियार करते हैं वो अपने भीतर। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि मीडिया में उतनी खबरें नहीं आती हैं, और अभी नरेंद्र मोदी का जो एक पर्सोना है वो उसके ऊपर काफ़ी दिखाई पड़ता है असर, तो लोगों में उतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो ऐसा कुछ बोल सकें पार्टी लाइन के बाहर जाकर के। तो ये एक फ़र्क है। कांग्रेस चूँकि अभी हारती हुई है, लगातार हारती है, केंद्रीय नेतृत्व उतना मजबूत नहीं है, तो इस वजह से भी कांग्रेस के ऊपर ये इस तरह की समस्याएं दिखाई देती है। जी, ये आपने ठीक बात कही कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी है। मैं फिर चलता हूँ राम दांगोरे जी की तरह, और संजय जी कांग्रेस की छवि को एक बड़े अलग अंदाज में आज प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी वो बड़े हो जाती है उनकी छवि, कभी छोटी हो जाती है, क्योंकि ये आभासी छवि है और वर्चुअली जुड़े हैं। जी राम दांगोरे जी, आप क्या कहेंगे? ताकत भी बनती है बीजेपी की ये जो अनुशासन की शक्ति है, और कई बार ये चुनौती भी बनती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी देखिए, मैं संजय यादव जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ पहले, कि मैं चुनाव इस बार लड़ा नहीं हूँ तो हार का सवाल नहीं उठता। नंबर 2, अगर आपकी पार्टी में फूट नहीं होती लेकिन तो दोबारा 19 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार समीक्षक कहते हैं कि चुनाव बिना लड़े भी हराया जा सकता है। जी हाँ जी। तीसरा, अगर आपकी पार्टी में फूट नहीं होती, कमलनाथ दिग्गी राजा आपस में नहीं लड़ते, तो ये आप 23 में अगर हारते नहीं, आपकी पार्टी में बार बार फूट चल रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की,
तो इतनी वेल डिसिप्लिन पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आपको कोई सी नहीं मिलेगी। हमारे परिवार का मुखिया, हमारे प्रदेश का अध्यक्ष हो, चाहे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे जिले का अध्यक्ष हो, उन्होंने जो लाइन कह दी हमको उस लाइन का अक्षरशः पालन करना होता है। यही कारण है कि आज ग्राउंड में बूथ बूथ तक, पन्ने तक और अर्ध पन्ने तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और हमारा आपस का कोई भी विवाद खुल करके कभी सामने नहीं आया। अगर कोई नाराजगी भी होती है तो हम बैठ करके उसका समाधान निकालते हैं। ऐसा नहीं कि तुम लोगों जैसे सड़क पर आकर के हम लोग झगड़ा करने का काम करते हैं कि मुख्यमंत्री का दावेदार ही पूर्व मुख्यमंत्री को उल्टा सीधा कैमरे के सामने बोल रहा हो। तो बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, सीखने की आवश्यकता है। आज की बैठक में जैसे जो बातें निकल करके सामने आई है, जनता में कांग्रेस के प्रति कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। तो इनको शुचिता का भी ध्यान रखना चाहिए, अनुशासन का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इनकी पार्टी का निजी मामला है, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। फिर भी मेरी सलाह है इनको। संजय जी आपकी टिप्पणी कंक्लूडिंग जी। देखिए, कांग्रेस हमेशा अनुशासन में थी। ये तो कुछ लोग होते हैं, सब सारे इकट्ठे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी बात स्पष्ट कर देते हैं। कांग्रेस में जो है कि कांग्रेसियों को स्पष्ट कहने की आदत है, क्योंकि आजादी के समय भी कांग्रेस ने स्पष्ट करा और हम लोग आजाद है। कांग्रेस एक आजाद पार्टी है। सही बात पार्टी फोरम में भी कह देते हैं, मीडिया के सामने कह देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सही बात कहने की आजादी नहीं है। ये फर्क है। हमें गर्व भी होता है कि हमें अपनी बात रखने का स्वतंत्र अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये नहीं है। अभी ठीक है, अभी स्वर्गलोक में है भारतीय जनता पार्टी। एक बार तो स्वर्गलोक से तो क्या आएंगे, स्वर्गलोक लगातार। अगर हम लोग नीचे हैं तो नीचे से ऊपर आ सकते। आज क्षमा चाहूंगा मैं, तकनीकी समस्या की वजह से हम बहुत अच्छे से आपको दोनों अपने राजनीतिक मेहमानों की बात नहीं पहुंचा पाए। मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए, और इसीलिए अब इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि दोनों ही हमारे साथी आज इस तकनीकी प्रणाली से जिससे जुड़े हैं, उनकी आवाज़ और उनकी छवि दोनों हम तक ठीक नहीं पहुंची है। हम कोशिश करेंगे, क्षमा चाहूँगा मैं, आगे हम और दुरुस्त मैकेनिज्म के साथ आपसे रूबरू हों। बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत धन्यवाद राम दांगोरे जी, धन्यवाद जयप्रकाश जी। तो कुल मिलाकर सबक तो बहुत साफ़ है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मैसेजिंग बहुत साफ़ है कि पहले आप अपने भीतर के मैं को ख़त्म करिए, और मैं को ख़त्म करने के लिए लीडर का इतना उदार और इतना कॉन्टैक्ट से, रिसोर्सेज से इतना फुलफिल होना चाहिए कि उसकी टीम, यानी उसके कार्यकर्ता, उसके सीनियर और जूनियर लीडर्स सब उसकी ताकत और स्ट्रेंथ पर भरोसा करें। जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी के साथ पूरी कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही है, और शुभकामनाएं हैं कि वो इसे फुलफिल करे। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।